बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वी न्यूज़ के प्रोग्राम वी टॉक में आज हम बात करेंगे कि रमज़ानुल मुबारक में कीमतें क्यों बढ़ जाती हैं। हम सब मुसलमान हैं और जो इस बिज़नेस से वाबस्ता लोग हैं वो भी मुसलमान हैं, लेकिन इसके बावजूद कीमतें क्यों बढ़ जाती हैं? ख़ास तौर पर फ्रूट और सब्ज़ी की कीमतों में इज़ाफ़ा होता है, चूँकि इनकी खपत ज़्यादा होती है, लोग इनका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ वीडियो लिंक के ज़रिए मौजूद हैं जनाब ज़ुल्फ़िकार असलम साहब, जो सदर हैं अंजुमन आड़तियाँ के और साबिक चेयरमैन हैं मार्केट कमेटी गुजरात के। जनाब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में जॉइन किया। सबसे पहला सवाल ये होगा कि ये जो मंडी का मैकेनिज़्म है कि कौन खरीदारी करता है और फिर ये आगे जो रिटेलर्स हैं वो लेके जाते हैं, इसका तरीकाकार ज़रा समझाइएगा? शायद लोधी साहब, आपने एक बुनियादी जो रीढ़ की हड्डी है वो सवाल किया है कि बिल आखिर क्या वजह है कि रमज़ान के महीने में कीमतें अचानक क्यों बढ़ जाती हैं। कीमतें अचानक बढ़ने की बुनियादी वजह हमारा अपना भी एक ज़हनी सोच है, जो हम इस वक़्त कैसे उसको इस्तेमाल करके आवाम को मुश्किलात में डालते हैं, खुद को परेशान करते हैं, और फिर इस महंगाई का जो एक असर होता है वो हम सब पर पड़ता है। उसकी बुनियादी वजह है कि आप जानते हैं कि हर घर में आलू, बिलफ़र्ज़ हम एक आइटम लेते हैं आलू का। आलू इस वक़्त रेट रमज़ान के महीने के होने के बावजूद भी बड़ा मुनासिब रेट है। अगर आप 5 केजी आलू लेते हैं ₹300 दरी या ₹280 दरी, यानी 5 केजी 280 का, 300 का, 350 भी लगा लें। जी, 5 किलो मैक्सिमम किसी भी घर में वो हफ्ते से पहले नहीं खत्म होता, जितने मर्जी भी आलू काट के खाए, पकौड़े बना ले, चिप्स बनाए, कुछ भी रहे। बुनियादी वजह है कि ये महंगाई भी इसलिए इतनी हुई है, हालांकि महंगाई जो होती है वो ज्यादा ₹200 और ₹250 दरी से ज्यादा नहीं होना। दरी कहते हैं हम 5 किलो को। ठीक है, उसकी ठीक वजह है। कि जब मार्केट में जाते हैं तो हम यही समझते हैं कि यार इस मुल्क में पता नहीं नौज़बिल्ला नौज़बिल्ला किसी बात की कमी हो जाती है। जहां हमें 5 केजी चाहिए हम 25 केजी ले जाते हैं, 40 केजी ले जाते हैं। वो क्या होता है, एक तो मार्केट में जो प्रोडक्शन होती है, सप्लाई सप्लाई की, होती है। जी, उसमें हम खुद इसमें पार्टिसिपेट करके उस पर बहुत ज्यादा एक सवालिया निशान लगा देते हैं। ठीक है। और महंगाई इतनी ज्यादा नहीं है जितनी हम लोगों ने अपनी सोच से, अपने अमल से कर दिया। इसमें मैं भी शामिल होऊंगा, आप भी शामिल होंगे कि जिसमें हम ये परचेज़ हम ज़्यादा कर लेते हैं, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खरीदारी कर लेते हैं। बहुत बहुत ज्यादा। जी, जी। एक तो बयान है। अब प्याज की तरफ से आ जाए, अगर आप ज़ुल्फ़िकार असलम साहब, ये बात तो हो गई कि हम ना ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा खरीदारी कर लेते हैं। लेकिन इसका ज़रा तरीकाकार बताइएगा कि मंडी में कौन बंदा बिज़नेसमैन लेके आता है माल और फिर आढ़ती का क्या रोल होता है और फिर प्राइस बढ़ाने में किसका किरदार होता है? पहली बात तो ये है कि इस कारोबार से मुंसलिक काफ़ी अफराद हैं। उसमें आपके ज़िम्मेदार भी आते हैं जो अपनी फसलें लगाते हैं, अपने मौसम के हिसाब से। फिर दूसरे व्यापारी हज़रात हैं, जो इस कारोबार से नस्ल दर नस्ल वाबस्ता है। वो मुख्तलिफ मार्केटें, जो बिग मार्केटें हैं, लाहौर, कराची, पिंडी, सरगोदा, मुल्तान, फैसलाबाद, यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत मजबूत है। वहाँ पर एग्रीकल्चर इतना मजबूत है कि वहाँ से फिर हमारे शहरों तक भी सप्लाई आती है। माल जब इन इन अफराद के थ्रू हमारी मार्केटों में पहुंचता है, तो फिर मार्केट कमेटी का अमला बिलखुलूस इस महीने में डीसीओ साहब की ज़ेर निगरानी, जो मार्केट कमेटी का चेयरमैन उसकी निगरानी, और पूरी जो एग्रीकल्चर एक अदारा है उसके अफराद मिल के सुबह सर अर्ली इन द मॉर्निंग जाते हैं। जब नीलामी का टाइम होता है, फजर के बाद हमारी नीलामी शुरू होती है। वो इंतजामिया के अफराद वहाँ बैठे होते हैं, नीलामी ओपन एक्शन की शर्त में होती है। माल की सप्लाई अगर कम हो तो उसकी डिमांड ज्यादा होती है, प्राइस बढ़ जाती है। इसमें हुँ, हुँ। किसी भी तरह से कोई बंदा भी मैन्युफाइड नहीं कर सकता है, क्योंकि ओपन तो मैदान लगा होता है और उसमें माल भी लगा होता है, नीलामी भी हो रही है। उसी वक्त जो इंतजामिया, डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया होती है, वो मौजूद होती है। बिल्कुल एक टमाटर की पेटी बिक जाती है 1000 रुपए की, उसको उसी वक्त तराजू पर तोलते हैं। उस पर वही आज से 30-40 साल पुराना जो प्रॉफिट परचूनियां लेता है, वही प्रॉफिट चल रही है। महंगाई आप देख ले कितनी है, लेकिन ये है कि चलो एक सिस्टम में ही है। और इस वक्त मेरा ख्याल है कि 12 से 13 बंदे डिस्ट्रिक्ट, जो डिस्ट्रिक्ट हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके अफराद गए होते हैं, जो चेक एंड बैलेंस जी। को देखते हैं और पर जुर्माने भी करते हैं, और उनको सजाएं भी होती हैं, जो कि बहुत ज्यादा जुल्म की बात होती है। नहीं, आपको बता ये तो दें, देखें, एडमिनिस्ट्रेशन ने तो अपना रोल प्ले करना है, प्राइसेस को कंट्रोल में रखने की कोशिश करनी है। ये जो कहा जाता है कि जो मिडल मैन है या व्यापारी है, ये पहले माल रोक के रखता है कि उसे पता है कि रमज़ानुल मुबारक में खपत ज़्यादा होगी तो मैं अपनी जो इजनास हैं वो ज़्यादा कीमत पर फ़रोख्त कर सकूँगा।
क्या ऐसा है? क्या ऐसा व्यापारी या मिडल मैन जो है ये गेम करता है? आप जानते हैं कि प्याज के हक में मैं अब एक मिडल मैन हूँ, मैं बोरी 100 बोरी ले रमजान में महंगी करूंगा, उस 100 बोरी हम्म, को फरोख्त करने में उसको महीना लगेगा। उस महीने में प्याज की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो 10 दिन या 12 दिन से ज्यादा वो अपनी एनर्जी बरकरार रखे, अपनी सेहत को बरकरार रखे, अपनी तवानाई को बरकरार रखे। वो तो खराब होना शुरू हो जाएगा जी। उसको। और पीछे से पे माल जो हम्म, लोग ले रहे हैं वो रोक नहीं सकते। उन्होंने हम्म, फैक्ट्रियों में माल लगाया होता है, वो माल मार्केट में पहुंचाने ही पहुंचाना होता है। क्योंकि मैं खरीदार हूँ, मैं खुद भी आड़ती हूँ, मैं खुद भी चेयरमैन रहा हूँ। हाँ, कुछ अफराद करते हैं, वो करने की कोशिश नहीं, वो अल्लाह के पकड़ में खुद आ जाए, माल खराब हो जाते हैं। उनका एक हम्म। एक एक विजन होता है कि शायद कीमतें बढ़ेंगी। जैसे इस बार कीमतें बढ़ने का बड़ा एक सुनहरी मौका था, लेकिन नहीं बढ़ी है। जिस तरह व्यापारी या मिडल मैन अपना माल लेके जो आता है, फिर आड़ती का क्या रोल होता है? और फिर उसके बाद फिर जो आगे रिटेलर लेके हर जाता है, प्राइसेस किस स्टेज पर बढ़ती हैं या बढ़ाते हैं लोग? तमाम अफराद जो इस कारोबार से मुंसलिक हैं, जिम्मेदार हैं या जिम्मेदार घराने से तल्लुक रखते हैं, उनको पता है कि ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗਏ ਆਲੂ ਦੀ ਬੋਰੀ ਵੇਚੀ ਏ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਕੱਲ ਮਾਲ 3 ਗੱਡੀਆਂ ਵੱਧ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬੋਰੀ ਵਿਕੀ ਏ 500 ਦੀ ਬਜਾਏ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਤੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਵੇ। ਦੂਸਰਾ, हुँ, ਸਭ हुँ, ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਲਈ ਦਾ ਮੁਲਕ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਵੇ ਉਹ ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਪਾਕਿस्तान ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵੇ, ईरान ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਟੂ ਮੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਰੇਟ ਅਸਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਮਬਨੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੀਮਤ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਦੱਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮਾਲ ਘੱਟ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, प्राइजा में फर्क आता है। आजकल तो प्राइजा समझ में नहीं आ रही है। जो आपने बताया पिछले उसके 30-40 साल मुताबिक तो ये है कि सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई का मसला है, चूँकि डिमांड बढ़ जाती है, सप्लाई कम होती है, इसलिए कीमतें बढ़ जाती हैं। आपने जो अपनी गुफ्तगू का जी नटशेल बिल्कुल। है, यही वजह आपने बताई है। इसका मतलब है कि और अब चूँकि एडमिनिस्ट्रेशन का ज़ोर ज़्यादा चल रहा है, उस वो प्राइसेस कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, तो अब वो प्राइसेस हमें उतनी बढ़ती हुई नज़र नहीं आ रही। ऐसा ही है? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर इंतजामिया करे, अगर 1 महीने में हम प्राइसों को कंट्रोल कर सकते हैं, 11 महीने जो, वो भी हमारा उसी तरह ही वर्क होना चाहिए जिस तरह हम मुबारक में करते हैं। ये हमने ये जो एक अपना एक परसेंटेज बना दिया कि रमज़ान मुबारक में हम लोगों को रिलीफ देंगे, बड़ी अच्छी बात है, रिलीफ दें। ताजिर बरादरी भी रिलीफ देती है, रमज़ान बाज़ार भी लगते हैं, मॉडल बाज़ार भी लगते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने मॉडल बाज़ारों में इस वक्त 25% आम बाज़ारों की निस्बत वहाँ डिस्काउंट रखा हुआ है। इस बार ये ज़रूर है कि गवर्नमेंट के पास जितने वसाइल हैं उससे बढ़ के वो काम कर रही हैं। और चूँकि एडमिनिस्ट्रेशन इस वक़्त फ़ाल है, इसलिए कीमतें ठीक हैं या कंट्रोल में हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी तरफ से कंट्रीब्यूशन तो कोई नहीं है। ये तो सारा का सारा क्रेडिट जाता है एडमिनिस्ट्रेशन को। देखिए जी, उसमें जो आपने पहला सवाल किया था ना कि मिडल मैन का क्या रोल होता है, यही जी, रोल है मिडल मैन का, जिसको रोल इंतजामिया ने करना है, आड़तियों ने नहीं करना। मिडल मैन को और व्यापारी को ये आरती कंट्रोल नहीं करता। आरती का काम, जो मार्केट कमेटी है उसका काम है कि जो व्यापारी माल लेके आ रहा है उसने माल कोई कहीं पीछे रखा हुआ तो नहीं है, पीछे से मराज 2-3 दिन स्टॉक कर लेते हैं, टमाटर 2-3 दिन स्टॉक हो जाता है। इससे बढ़कर जी। आप ये जी, बहुत शुक्रिया जनाब ज़ुल्फ़िकार हसन साहब, और अपना बहुत मौक़िफ़ दे रहे थे इस हवाले से कि प्राइसेस क्यों बढ़ जाती हैं रमज़ान मुबारक में। आपका बहुत शुक्रिया।